नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर इन्वेस्टमेंट एडवाइस फॉर कॉमन पीपल। आज तारीख है 14 दिसंबर 2025 और समय हुआ है 9:32 और मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए इस वीक का लर्निंग वीडियो। इस वीक के लिए जो एक सेक्टर को मैंने चुना है वो सेक्टर देखेंगे तो फ़िलहाल तो वीक है, पर उस सेक्टर में रिवर्सल का साइन आ रहा है। तो पहले उस सेक्टर को दिखाऊंगा, फिर उसमें एक स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है उसको मैं लर्निंग पर्पज़ के हिसाब से शेयर करूंगा क्यों बाई करना चाहिए। चलिए, वो सेक्टर का नाम है निफ्टी केमिकल इंडेक्स। तो इसका चार्ट हमारे पास लिमिटेड है क्योंकि रिसेंटली बना हुआ है, पर आप देखेंगे तो ये डेली चार्ट है। यहाँ पर मैंने एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया हुआ है। लगातार केमिकल सेक्टर इस फॉलिंग ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड हो रहा था। अब लास्ट वीक की जो क्लोज है वो फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर चुकी है, और जब ये गिर रहा था तो एक बार के लिए हैमर कैंडल बनी थी, फिर बड़ी रेड कैंडल बनी थी। तो एक बार अगर ये हैमर कैंडल के ऊपर क्लोज आ जाएगा, जैसे कि मंडे की क्लोजिंग अगर इस हैमर कैंडल के ऊपर हो जाती है तो हमको रिवर्सल का सिग्नल और कंफर्मेशन दे देगा। सो ये इंडेक्स अभी देखेंगे तो करीब 28,550 के करीब क्लोज हुआ है, और हमको क्लोजिंग चाहिए 28,600 के ऊपर। सो मंडे की क्लोजिंग अगर 28,600 पर क्लोज हो जाता है तो हैमर के ऊपर ब्रेक क्लोजिंग आ जाएगी, और उसका टारगेट जो बन रहा है करीब करीब 1000 से 1200 पॉइंट की रैली बन सकती है। सो 28,600 में हम लोग 1200 पॉइंट ऐड करेंगे तो 29,800 का टारगेट हो सकता है केमिकल इंडेक्स पे। चलिए, अब मैंने इसको रख के इस सेक्टर में जो भी स्टॉक्स आते हैं उनके चार्ट्स को देखा था, पर मुझे जो अच्छा लग रहा था जिसमें वैल्यू भी है और चार्ट भी करेक्शन कंप्लीट करके सपोर्ट के करीब आ रहा है, तो वो स्टॉक है चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड। स्टॉक का प्राइस है 434। कंपनी का ईपीएस देखेंगे तो 46.5 है, और स्टॉक ट्रेड हो रहा है प्राइस टू अर्निंग 9 टाइम्स, जबकि इंडस्ट्री पी है 22 टाइम्स। सो पोटेंशियल टारगेट एज पर द इंडस्ट्री करीब आ रहा है 900 रुपीज़ का, जो यहाँ से ऑलमोस्ट डबल है। बुक वैल्यू है 246 रुपीज़, और स्टॉक ट्रेड हो रहा है प्राइस टू बुक 1.77 टाइम्स। प्रमोटर होल्डिंग है 60%, डेट टू इक्विटी है 0.01%, आरओसी पिछले 5 साल का है 21%, आरओसी पिछले साल का है 20%, डिविडेंड यील्ड है 2.3%। सो फंडामेंटल डेटा देखेंगे तो सब अच्छे हैं। डिविडेंड यील्ड है, अच्छी बुक वैल्यू है, और बुक वैल्यू से सिर्फ 2 टाइम्स ही ट्रेड हो रहा है। स्टॉक आके ईपीएस से सिर्फ 10 टाइम्स पे ट्रेड हो रहा है, जबकि इंडस्ट्री भी 22 टाइम्स है। प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी है, डेप्थ नहीं है, सब फंडामेंटल्स अच्छे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ प्राइस टू रेशियो चार्ट। तो पिछले बहुत टाइम पे स्टॉक देखिए 17 टाइम्स और 18 टाइम्स ट्रेड होता था। इस अभी प्राइस टू रेशियो चार्ट पे भी लोएस्ट पॉइंट पर है, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा रहता है जब स्टॉक लो वैल्यूएशन पे मिल रहा होता है। और इसी सेक्टर में दूसरे से कंपेयर करेंगे तो सबसे लो वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है कोरोमंडल 32 टाइम्स ट्रेड हो रहा है, फैक्ट 590 टाइम्स ट्रेड हो रहा है, पैरादीप फॉस्फेट 16 टाइम्स ट्रेड हो रहा है, आज से 25 टाइम ट्रेड हो रहा है। इसको देखेंगे तो सिर्फ 10 टाइम्स पे ट्रेड हो रहा है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट। वहाँ पर भी देखेंगे तो कोई प्रॉफिट में गिरावट भी कोई ऐसे आई नहीं है, खाली स्टॉक का प्राइस गिरा है। तो देखिए 2022 में 1566 करोड़ था, फिर 1034 करोड़, फिर 1276, फिर 1649 करोड़ और 1862 करोड़। तो लास्ट 3 साल का प्रॉफिट में भी कोई गिरावट नहीं है, सिर्फ स्टॉक थोड़ा करेक्ट हुआ है मार्केट के साथ। प्रोमोटर होल्डिंग लगातार 60% के ऊपर रही है, और एफआईएस की भी होल्डिंग देखेंगे तो पिछले क्वार्टर में 17% थी जो बढ़ के 18 हुई है। डीआईएस की होल्डिंग 2% कम हुई है। अब मैं दिखा रहा हूँ इस स्टॉक का टेक्निकल चार्ट। ये स्टॉक का ऑल टाइम मंथली चार्ट है। तो जैसे कि आप देख पा रहे 205 रुपीज़ पर स्टॉक का ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद से स्टॉक लगातार रैली कर रहा है। तो हमने क्या किया, जब स्टॉक रैली कर रहा था तो हम लोग एक मोमेंटम लाइन को ड्रॉ करते हैं जो कि दो लो को कनेक्ट करके बनती है। यहाँ पर लो बना, फिर एक रैली बनी, फिर ये लो बना और रैली बनी।
इन दोनों को लो को कनेक्ट करके हमने एक ब्लैक कलर की मोमेंटम लाइन को ड्रॉ करके रखा है। तो आप देखेंगे कि स्टॉक अच्छा खासा ऊपर जाके अब उस मोमेंटम लाइन के करीब अप्रोच हो रहा है, और यहाँ पर भी एक बार के लिए जब छोटा सा एक कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट किया था वो भी लेवल आ रहा है। सो अभी स्टॉक ट्रेड हो रहा है 433 रुपीज़, और ये जो राइसिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट 370 to 380 के जोन में आ रहा है, और ये ब्लैक लाइन जहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था वो भी 390। सो मैं जो देख पा रहा हूँ कि भाई 433 चल रहा है और 370 के जोन में बहुत अच्छा सपोर्ट है। सो हम स्टॉक को इन्वेस्टमेंट में ले सकते हैं, अभी थोड़ा बाई करेंगे और कभी करेक्शन हो जाता है और 370 के करीब 380 के करीब मिलता है तो हमको और ऐड कर सकते हैं, और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 330 के नीचे। 430 में बाई किया, 370 में बाई किया, और क्लोजिंग बेसिस 330 का स्टॉप लॉस रहेगा। और स्टॉक फिर से इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके अगर बड़ा बाउंस करता है तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से लो से इतनी बड़ी रैली, फिर से लो से बड़ी रैली, में भी यहाँ पे वापस एक लो बनाकर पहले प्रीवियस स्टॉप्स जो कि 700 वहाँ तक जा सकता है और उसका पार कर लेता है तो नया ब्रेकआउट भी होगा। सो फंडामेंटली और टेक्निकली चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल मुझे अच्छा लगा इन्वेस्टमेंट के लिए। पर आप तो जानते हैं मैंने आप लोगों से जो भी शेयर किया है वो फंडामेंटल्स और टेक्निकल पूरा लर्निंग पर्पस के लिए कि कैसे हमको फंडामेंटल्स को स्टडी करना चाहिए, कैसे चार्ट को रीड करना चाहिए, और जब चार्ट अच्छी कंपनी अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रही रहती है और चार्ट पे सपोर्ट में मिल रही रहती है तो बेस्ट टाइम रहता है इन्वेस्टमेंट के लिए। सो मेरी राय के ऊपर कोई भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, इसको प्योरली लर्निंग पर्पस के हिसाब से लीजिएगा। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।